Hi guys, welcome to my YouTube channel Education Row. Today we are going to know about the use of past continuous tense. Continuous means कोई कार्य लगातार हो, वो चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि भूतकाल में बीते हुए समय में कोई कार्य लगातार हो रहा हो। दैट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वहां पे है। जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह नाच रहा था, वे गड्ढा खोद रहे थे। ऐसे सेंटेंसेस मीन्स कि वहां पे कॉन्टिन्यूटी दिखे, वहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आइए हम देखते हैं आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कोई भी कार्य पास्ट में लगातार हो रहा था। रामू जा रहा था, वे गा रहे थे। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस आया है। अफर्मेटिव का एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग और लगा देना वाज और वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वाज का प्रयोग जो होगा वो एक वचनकर्ता के साथ होगा और वर का जो प्रयोग होता है वो बहुवचनकर्ता के साथ होता है। वे खाना बना रहे थे। अब यहाँ दे आया है और वर देवर। अगर एक में बोल देंगे तो देवर आ जा रहा है। आप सभी को पता है देवर का मतलब क्या होता है। तो देवर से लोग मजाक करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इसका अलग महत्व है, शब्द का अलग अलग महत्व है, रोल अलग अलग है। जो हमको बताया जाता रहा है वही हम जानते रहे हैं। लेकिन यहाँ इसको तोड़ के पढ़ना है। दे वर अलग से, दे पर रुकना आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आपने दे, उसके बाद क्या लिख दिया आपने वर, क्योंकि दे क्या था, बहुवचन था, देवर। खाना बनाने की अंग्रेजी अधिकतर अगर आपको लिखना हो तो आप कुकिंग ही लिखेंगे, कुक, क्योंकि खाना हमेशा क्या किया जाता है, पकाया जाता है। दे वर कुकिंग द फूड। जैसे चाय बनाना, कॉफी बनाने के लिए आप प्रिपेयर यूज कर सकते हैं, मेक यूज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं। और कोई भी जिसे पकाना ना पड़े, जैसे ब्रेकफास्ट क्या किया जाता, प्रिपेयर किया जाता। ब्रेकफास्ट में कई चीजें आ सकती हैं जो कि पकाई ना जाए और पकाने वाले भी आ सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर। भोजन पकाने के लिए भी, भोजन बनाने के लिए भी प्रिपेयर आता है। आइए यहाँ निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में आपको पता है चाहे वॉज लगा हो चाहे वर लगा हो, उसी के वजह से वे खाना नहीं बना रहे थे तो हो जाएगा यहीं पे दे वर नॉट कुकिंग द फूड। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस। अब आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव आप सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं, पहला है यस और नो टाइप और दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप मीन जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो। यस और नो टाइप मतलब जो वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो। जैसे यहाँ देखें स्ट्रक्चर यस और नो टाइप के, सबसे पहले वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ा रहा था, क्या वह पढ़ा रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या वह पढ़ा रहा था। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग you will use the helping word according to the subject. If you will find the subject in singular mode then you will use was, and if you will find the subject in plural mode then you will use were. He is singular, he क्या है यहाँ पर singular, इसलिए आपने क्या यूज किया है was he, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ वर्ब है। पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, कोच। टीच कोच माने भी पढ़ाना या सिखाना, कोच से ही बना कोचिंग। जैसे कोच होते हैं, कोच और टीच में ही अंतर है। लर्न माने सीखना, लर्निंग पॉइंट आप देखोगे अलग अलग फ्लैश बोर्ड पे अलग अलग होता है, इंग्लिश ये शब्द है। जैसे कोचिंग देना और कोचिंग लेने में अंतर है। कोचिंग जो पढ़ाता वो कोचिंग देता, मतलब उसको सिखाता, एक्टिविटीज भी उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। लेकिन स्टडी मटेरियल के लिए अधिकतर जो यूज होता है वो टीच, इसीलिए वहां टीचर अपॉइंट होते हैं। क्रिकेट एकेडमी वगैरह में वहां पे टीचर नहीं होते, वहां पे कोच अपॉइंट होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग सेक्टर के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे क्या वह नाच रहा था तो हो जाता वाज ही डांसिंग। क्या वे गा रहे थे, वर दे सिंगिंग। अब यहाँ डब्ल्यू एस टाइप लेते हैं। डब्ल्यू एस टाइप में कुछ नहीं होता, इसके पहले क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का उपयोग करेंगे। सबसे पहले देखें क्या आया है। क्या, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड यूज करना है वर, उसके बाद बहुवचन है तो दे, यहां हम यूज कर दिए। वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद करने का अंग्रेजी डूइंग।
व्हाट वर दे डूइंग, वे कहाँ जा रहे थे। वेयर वर दे गोइंग, वे क्या खा रहे थे। व्हाट वर दे ईटिंग। इसी तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते रहेंगे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना न भूलें।